हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के एक और सेशन में। पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे, पूछे जाने के चांस थे, मैंने उनको लिखे हैं। राइटिंग थोड़ी कम अच्छी है, आप कोऑपरेट कर लेना। तो चलिए बिना देर के करते हैं स्टार्ट। पिछली बहुत सारी करंट की छोटी छोटी वीडियो पड़ी, उनको देख कर जाना। पूरी उम्मीद है कि वहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। स्टैटिक जीके के भी मैंने पर डे वीडियो डाल रहा हूँ, तो उनको भी आप प्लीज देखें, है ना। उससे आपको काफी फायदा होने वाला है। मैं डेली अभी भी डाल ही रहा हूँ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो पूछे जाने वाले प्रश्न है ना। तो चलिए करते हैं ये वाली वीडियो स्टार्ट करंट अफेयर की, जो आपके सामने है। बढ़िया क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन पहला आपके सामने लिखा हुआ है। जस्ट वेट। हाँ जी, आइए चलो। लिखा है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी, आपको ये बताना है थीम क्या थी। तो विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं, 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल, देखो मैंने पहले आपको बताया था पृथ्वी में भी आ रहता है और पृथ्वी में भी आ रहता है, अप्रैल में भी आ रहता है, क्योंकि 22 मार्च से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो 22 मार्च को नहीं मनाते, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। मार्च को मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि मर जाएगा आदमी, मर जाएगा, दो दो बूंद के लिए मर जाएगा, तो जल दिवस ना। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अप्रैल और पृथ्वी देखो प्रोनाउंस करोगे तो एक ही जैसा लग रहा है। तो एनीवेज 2022 की आपको बताना था कि थीम क्या है। तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, थीम बहुत अच्छा है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। देख लेना थीम से क्वेश्चन बनता है और लगता है कि सारे के सारे ऑप्शन सही है ना, तो काफी कर पाना उसको कठिन हो जाता है। तो अगला देखेंगे, लिखा है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण कहां पर लॉन्च किया है, कहां पर उसका उद्घाटन किया। आपको ये बताना है कि दूसरा जो संस्करण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, अनुराग ठाकुर ने उसको कहां पे लॉन्च किया, ये बताना है। तो बिल्कुल इसको देखेंगे, ये हो जाएगा कहां पे, ये बेंगलुरु में हो जाएगा। जो दूसरा संस्करण वो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री जी हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, यूनिवर्सिटी गेम, वो कहाँ पे किए गए हैं? बेंगलुरु में दूसरा संस्करण हुआ है। और पहला अगर पूछेगा तो ओडिशा हो जाएगा, पहला ओडिशा हो जाएगा, और पहला ओडिशा में हुआ था। और अगर दूसरा पूछे अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है बेंगलुरु में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया, उद्घाटन किया, जो भी बोलेंगे। और यहाँ पे जो शुभंकर था वो क्या था? वीरा, वीरा नाम का शुभंकर था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हो जाएंगे? बेंगलुरु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है द बॉय हु रोड अ कॉन्स्टिट्यूशन। काफी बढ़िया है, द बॉय हु रोड अ कॉन्स्टिट्यूशन, काफी अच्छी बुक है। द बॉय हु रोड अ कॉन्स्टिट्यूशन ये बुक है ना, ये बुक है। और ये बताना है कि ये बुक किसकी है। तो ये बुक हो जाएगी राजेश तलवार की, तलवार इनका नाम ही काफी इंटरेस्टिंग है ना। तो सिंपल सी बात है, द बॉय हु रोड कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, संविधान की बात चल रही है। तो बी आर अम्बेडकर जी की ये पुस्तक है, मतलब इनके बारे में लिखी गई है, और लिखा किसने है? राजेश तलवार ने। और बी आर अम्बेडकर जी की एक पुस्तक का आप नाम देखेंगे, एनीहिलेशन ऑफ कॉस्ट, ये बी आर अम्बेडकर जी ने खुद लिखी थी, एनीहिलेशन ऑफ कॉस्ट। और एक पुस्तक और है द फिलोसफी ऑफ हिंदू, ये दोनों किसकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक है। और इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और इनके बारे में क्या देखना कि जो तीनों गोल में सम्मेलन होते हैं 30, 31 और 32, है ना। 1930, 31, 32 तीन गोल में सम्मेलन होते हैं इंग्लैंड में। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले ये व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनीहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक हो जाएगी। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो एग्जाम वॉरियर हो जाएगा, एग्जाम वॉरियर, है ना। एग्जाम वॉरियर, वॉरियर का मतलब योद्धा होता है ना, एग्जाम वॉरियर हो जाएगा, पीएम मोदी की पुस्तक हो जाएगी। और अनफिनिश्ड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पीसी चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक हो जाएगा अनफिनिश्ड, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी आप लोग जानते होंगे, उनका प्लेइंग इट माई वे, है ना, प्लेइंग इट माई वे, है ना, माई वे, ठीक है। ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है, प्लेइंग इट माई वे, ये भी ध्यान रखना आपको। और पीसी चोपड़ा की कौन सी हो जाए? अनफिनिश्ड हो जाएगी। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल, अगला क्वेश्चन जो बढ़िया सा लिखा है, देखेंगे काफी अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण इकाई हाल ही में कहां पे स्थापित की गई, ये बताना। तो ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण इकाई की बात करें, या फिर आम महोत्सव की बात करें, और चाहे बात करें पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी अकादमी, है ना, ये तीनों कहां पर हो जाएंगे? ये लखनऊ में हो जाएंगे, नवाबों का शहर और चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू किया गया, आम महोत्सव मनाया गया, और पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पे खोली गई? वो भी लखनऊ में खोली गई है। अगली बात करें, एशिया कप अभी हाल ही में हुआ था, इंडिया जिसमें हार गया था पाकिस्तान से। तो वही बताना कि एशिया कप किसने जीता फाइनली? तो श्रीलंका ने जीत लिया था, और पाकिस्तान को हराकर जीता था श्रीलंका ने। और अंडर 19 अगर एशिया कप पूछे कौन जीता है, तो अंडर 19 एशिया कप जो है वो इंडिया ने जीता है। और महिलाओं वाला एशिया कप अभी चल रहा है, जिसमें
पाकिस्तान ने आज श्रीलंका को हरा दिया और अपनी इंडिया की जो वुमेन है वो फाइनल में है और श्रीलंका भी फाइनल में पहुंच गया। अब देखते हैं वहां पे कौन जीतता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट वेट। हाँ जी वेट, अगला देखेंगे। यहाँ पे लिखा उपराष्ट्रपति कौन बने, तो ये देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन बने हैं, जगदीप धनखड़ जी बन गए, 14वें नंबर के बने हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। ये देखो बंगाल, वेस्ट बंगाल के जाते हैं, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे जिनको जगदीप धनखड़ जी को बना दिया गया है 14वां उपराष्ट्रपति, है ना। तो इसमें कोई समस्या नहीं, कुछ कहने के लिए बचा नहीं। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 63 होता है, उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको ये बताना कि कौन हो जाएगा। 49 नंबर के 49वें नंबर के यूयू ललित हो जाएंगे, यूयू उदय उमेश ललित इनका नाम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताबड़तोड़ बस पढ़ते चलिए ना, खूब रिवीजन करना है कुछ नहीं ना। नीति आयोग, यहाँ बताना नीति आयोग के बारे में बताना, तो नीति आयोग मैंने आपको थोड़ी देर पहले अच्छा स्टैटिक जीके वाली वीडियो में लास्ट में मैंने बताया था कि 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है और किसकी जगह पे होती है, योजना आयोग, जो कि 15 मार्च 1950 को जो योजना आयोग बनता है, उसी योजना आयोग की जगह पे क्या बनता है, नीति आयोग बनता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ओके, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करेंगे तो परमेश्वर अय्यर हो जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नाम ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, और इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, आप सब जानते हो। इसरो की अगर हम लोग बात करें तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को, है ना, 1969 को। और सोमनाथ यहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए हैं। और इसरो के पहले अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो विक्रम साराभाई थे इसरो के पहले अध्यक्ष, है ना। और डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है यहाँ पे 1958, ये 1900 है, 1958 को हो जाएगी स्थापना। और समीर कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष बन गए हैं, ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। समीर कामत और सोमनाथ, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन है कौन बन गए हैं, वीके त्रिपाठी बन गए हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन, ये वीके त्रिपाठी हैं, ध्यान रखना, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखेंगे, ओलंपिक पूछ रहा, ओलंपिक 2022, ओलंपिक 2020 जो है ये कहाँ पे होता है, टोक्यो में होता है। टोक्यो की बात करें, टोक्यो जापान में होता है ना, टोक्यो हो जाएगा, टोक्यो जापान में हो जाएगा ओलंपिक 2020 का, जो कि 2021 में भी हुआ था, क्योंकि आपको याद भी होगा कोविड की वजह से 21-22 के दौरान इसको किया गया। और टोक्यो जापान में 2020 वाला हुआ है। और अगर बात करें 2028 का, काफी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो 2028 का लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है। तो 2028 के जो ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाली है, ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको। और अगर फीफा 2022 की बात करेंगे, फीफा मैंने आपको पहले ही बताया, फीफा और ओलंपिक का जो मैंने आपको मुख्यालय बताया था कल, लुसाने बताया था, ओलंपिक का लुसाने हो जाएगा। फीफा की अगर बात करें, फीफा 2022 ये कहाँ पे होता है, कतर की राजधानी दोहा हो जाएगी, फीफा हो जाएगी कतर की राजधानी दोहा। और ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, लुसाने में। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, फीफा का मुख्यालय आपको बताना है ज्यूरिक हो जाएगा, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड फीफा का मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी आपको बताना कौन सा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग, है ना, आपको इस बार 15वां संस्करण हुआ था, 15वें संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए देखिए गुजरात टाइटंस जीती है राजस्थान को हरा के 15वां। इस बार का हम बात करें 2022 की बात करें ना, तो कौन जीता है, गुजरात टाइटन जीती है, किसको हरा के, राजस्थान को हरा के। 15वां संस्करण गुजरात ने जीत लिया है। और बात करें सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, जोस बटलर ने बनाए, उनको ऑरेंज कैप दी गई, ऑरेंज कैप, तो ऑरेंज कैप मिलती है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, तो ऑरेंज कैप मिली है जोस बटलर जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और राजस्थान की तरफ से खेलते हैं। और पर्पल कैप दी जाती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, ये पर्पल कैप मिली है यजवेंद्र चहल को दी गई थी पर्पल कैप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईपीएल, और ये भी कहां से खेलते हैं, राजस्थान से ही इस बार खेल रहे थे ना। आईपीएल के बाद इंडियन प्रीमियम लीग 6000 रन बनाने वाले पहले अगर पूछा गया तो पहले विराट कोहली थे, और दूसरा देखना आप रोहित शर्मा और लोकेश राहुल या फिर जो भी खिलाड़ी हैं, मान लीजिए यहीं पे अभी जो थे जोस बटलर थे, कंफ्यूज मत करना, शिखर धवन इनका नाम है, दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इनका रहता है। अक्सर जो आईपीएल के मैच होते हैं वहां पे काफी तगड़ा परफॉर्मेंस रहता है शिखर धवन का, तो दूसरे खिलाड़ी हैं 6000 रन बनाने वाले शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, आपको बताना है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं, वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है,
तो इनका नाम है अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद, आप ध्यान रखना, अजय कुमार सूद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं। वर्तमान में काफी पूछे जाते हैं वाले क्वेश्चन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बन गए हैं? वर्तमान में आपको बताना है एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है दिनेश सकलानी। कितना अच्छा नाम है, सकलानी, है ना, सकलानी, दिनेश सकलानी इनका नाम है। एनसीईआरटी के नए निदेशक बन गए हैं दिनेश सकलानी। देखिए इसमें कुछ कहने के लिए नहीं, बस ताबड़तोड़ पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चाहिए, यही सब आपके काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन लिखा 2022 में G20 इंडोनेशिया में, ये मतलब एक तरह से सम्मेलन हुआ था। 2022 का G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। और 2023 का जो है ये आपको ध्यान रखना है, 22 वाला भी ध्यान रखना है, इंडोनेशिया। और 2023 का G20 सम्मेलन कहाँ पे होता है? भारत में होता है। और अगर हम लोग भारत की यहाँ पे बात करें तो भारत में कहाँ पे होगा? श्रीलंका में, सॉरी श्रीनगर में होगा, भारत में श्रीनगर में होगा। ओके, G20 की बात करें। और इंडोनेशिया से आपको याद हो रहा है, इंडिया ने अभी थॉमस कप पहली बार जीता। थॉमस कप किसको हरा के? 3-0 से इंडोनेशिया को हराया था, 3-0 से, है ना। थॉमस कप इंडिया ने पहली बार जीता, इंडोनेशिया को 3-0 से हरा के। तो G20 का अगर सम्मेलन की बात करें 2023 वाला, 23 वाला अगला जो होने वाला है भारत के श्रीनगर में होने वाला है। और 2022 का इस साल का कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है, ध्यान रखना। और बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान किस देश में है, तो इंडोनेशिया में। दूसरे नंबर पे अपना इंडिया आता है, ये भी ध्यान रखना। और दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है, अगर बात करें कौन सा धर्म है, तो सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म है, ध्यान रखना, ईसाई धर्म। दूसरे नंबर पे आता है इस्लाम और तीसरे पे अपना हिंदू धर्म आता है, ठीक है। युवा की अगर बात करें, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका नाम से, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका, नाम क्या है? युविका। तो आपको बताना है कि युविका नाम का जो कार्यक्रम है, युविका, है ना, वो इसरो ने चलाया, इसरो ने। युविका नाम का कार्यक्रम किसने चलाया? इसरो। इसरो के बारे में मैंने आपको बहुत बताया है कि 15 अगस्त को स्थापना होती है, 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है। वर्तमान में कौन है? सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं, सोमनाथ। और डीआरडीओ के वी समीर कामत है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन है कि खत्म हो गया? वाह, खत्म इतनी तेजी से, बहुत सही भाई साहब, मजा आ गई, बहुत तेजी से आपने खत्म कर दिया। एक बार इसको देख लेंगे। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी को बेंगलुरु हो जाएगा, पहला वाला ओडिशा में होता है, वीरा शुभंकर होता है, कोई समस्या नहीं है। दवाई हो रोट द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा राजेश तलवार। और एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। एग्जाम वॉरियर हो जाएगा पीएम मोदी। अनफिनिश्ड पीसी चोपड़ा। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण कहाँ पे होगा? लखनऊ में होगा। आम महोत्सव लखनऊ हो जाएगा। पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ हो जाएगी। एशिया कप श्रीलंका ने जीता पाकिस्तान को हरा के। अंडर 19 वाला कौन जीता? इंडिया ने जीता है। और महिला वाला भी उम्मीद है इंडिया जीत जाएगी ना। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बड़े 14वें नंबर के। और अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूयू ललित हो जाएंगे। और बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बन गए? सुमन बेरी हो गए। सीईओ कौन हो गए? परमेश्वर अय्यर हो गए हैं। और इसरो सोमनाथ हो जाएंगे। डीआरडीओ समीर कामत हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन हो जाएंगे वीके त्रिपाठी, ठीक है। इतनी तेज पूरे यूट्यूब पर आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा ना, तो ताबड़तोड़ मैं पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ते चलिए ना, रिवीजन करते चलिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक आप देखेंगे जापान में हो जाएगा। ओ माय गॉड, फीफा छूट गया था क्या? तो कतर की राजधानी दोहा में फीफा हो जाएगा, मैंने बताया था। और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्य जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा। और ओलंपिक का कहाँ पे हो जाएगा? लुसाने में हो जाएगा, ठीक है। लॉस एंजल्स में 28 वाले होंगे, आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका। आईपीएल 2006 आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले विराट कोहली पहले और शिखर धवन दूसरे प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। फिर मैंने कहा कि 15वां संस्करण गुजरात ने राजस्थान को हरा के जीता, ये सारी बातें ध्यान रखना। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो अजय कुमार सूद बनाए गए हैं। एनसीईआरटी के नए निदेशक सकलानी हो जाएंगे, दिनेश सकलानी हो जाएंगे। और दिनेश खरा आपको याद होगा किसके हैं? दिनेश खरा वो हो जाएंगे आपके एसबीआई के अध्यक्ष हो जाएंगे। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खरा है। और दिनेश चिंतालू जो है वो नाबार्ड के अध्यक्ष है ना, नाबार्ड, ये भी ध्यान रखना। नाबार्ड के दिनेश चिंतालू, एसबीआई के दिनेश खरा और दिनेश सकलानी हो जाएंगे एनसीईआरटी के। 2022 के G20 इंडोनेशिया, 2023 का इंडिया श्रीनगर में होगा। और युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका कहाँ का हो जाएगा? इसरो का हो जाएगा। तो बहुत ही तेजी से हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया। बहुत जबरदस्त वीडियो थी, काफी तेजी से खत्म हो गई। तो प्लीज सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के लिए कहना ना पड़े ना, आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी, इसको प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और लाइक करते हैं तो भी मुझे काफी अच्छा लगता है देख के कि इतने सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, इतने लोग मुझे देखते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है ना। क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और आप लोग इसी तरह कोऑपरेट करते रहेंगे तो और भी मैं अच्छा करने की कोशिश करता रहूंगा। तो ठीक है, ये था एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।